आइए आज हम लोग प्रमेय 6.1 की चर्चा कर रहे हैं, जिसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है जी? कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात डी समानांतर बीसी दे रखा है और एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, आइए उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है वो, फिर इसके बाद इसमें कुछ रचना करेंगे, जो रचना करेंगे वो लिखेंगे, इसके बाद उत्पत्ति पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिया है। क्या दिया है जी? दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? डी समानांतर बीसी दिया है, डी समानांतर बीसी दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है क्या? एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में एसी, एडी बटा में डीबी बराबर बराबर एई बटा में ईसी, ऐसा प्रूव करना है। एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक रचना करेंगे, और रचना क्या करेंगे? डी से एसी पर एक लंब डालेंगे, डी से एसी पर एक लंब डालेंगे और ई से एबी पर एक लंब डालेंगे, ई से एबी पर लंब डालेंगे। इस लंब का नाम दे देंगे डीएम और इस लंब का नाम दे देंगे डीएन। अच्छा एक बात बताओ, जब डी 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 से एसी पर लंब डाले तो डीएन हो गया, और ई से एबी पर लंब डाले तो ईएन हो गया। इसी बात को लिख देंगे। और क्या करेंगे रचना में? ई को सी से मिला देंगे, ई को सी से मिला देंगे और बी को ई से मिला देंगे, डी को सी से और ई को बी से मिला देंगे। इतना काम रचना में करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमें इसका एरिया निकाल के प्रूव करेंगे। तो आइए जो रचना की है उसको लिख देंगे। रचना में क्या किए हैं? रचना में रचना में क्या किए हैं? जो रचना में किया है उसको लिख देंगे। रचना में क्या किए हैं? तो रचना में किए हैं डीएम लंब एसी, डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब एबी खींचा, एबी खींचा। डीएम लंब एबी और ईएन लंब डीएन लंब एसी और ईएन लंब एबी खींचा तथा डी को सी से और ई को बी से मिलाया, तथा डी को सी से और और ई को ई को ई को बी से मिलाया, ई को बी से मिलाया। इतना काम कर दिए हम लोग रचना में। अब बात करेंगे किसकी? उपपत्ति की। अर्थात अब इसकी प्रूफ की ओर चलेंगे, जिसे प्रमाण भी कहते हैं और उपपत्ति भी बोलते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे सो देखिए, हम बात करेंगे पहले इस तरफ, एक बार इस तरफ एरिया लेंगे, अर्थात ए डी ई का एरिया लेंगे और डी ई बी का एरिया लेंगे, डी ई बी का एरिया लेंगे। फिर दूसरी बार उस तरफ लेंगे, ए डी ई का एरिया लेंगे और डी ई सी का एरिया लेंगे, डी सी का एरिया लेंगे। तो आइए बात करते हैं, जब हम ए डी और ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुने आधार गुने एरिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा जो आधार हो जाएगा वो एडी हो जाएगा और हाइट हो जाएगा ईएन। और जब डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार हमारा डीबी हो जाएगा और हाइट जो हो जाएगा वह ईएन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिक कोण जो त्रिभुज बनता है उसमें हाइट जो होता है वह त्रिभुज के बाहर बनता है। वही जो हो गया डी ई बी एक अधिक कोण त्रिभुज है, और इसमें जो हाइट बन रहा है ईएन और त्रिभुज के बाहर बन रहा है। उसी प्रकार डी सी लेंगे तो इधर से जब अगला बार लेंगे तो फिर ये जो हाइट बन रहा है भी अधिक कोण त्रिभुज है, इसका हाइट जो हो गया डीएन वह इसी 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 बेस हो जाएगा, इसकी बाहर बन रहा है। तो आइए हम लोग बात करेंगे किसका? एरिया ऑफ
त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज लिखते हैं। देखो क्या करेंगे जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, हाफ गुने आधार लिखेंगे, आधार हो जाएगा AD, हाफ गुने आधार और गुना ऊंचाई में क्या हो जाएगा, तो EN हो जाएगा। और बटा में क्या लिखेंगे, हाफ गुने आधार, आधार इस बार हो जाएगा DEB का आधार हो जाएगा DB और हाइट हो जाएगा वही EN। अब EN से EN कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, इधर निकल के आ जाएगा क्या चीज, AD बटा में DB, AD बटा में DB। इसको समीकरण फर्स्ट कर देंगे क्योंकि हमें AD बटा में DB और AE बटा में EC चाहिए। तो AD बटा में DB तो ला चुके हैं, अभी AE बटा EC की ओर चलते हैं। तो पुनः बात करेंगे ADE और DEC का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो फिर से लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस बार बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगा DM। और जब DEC का एरिया का बात करेंगे तो हमारा बेस बन जाएगा EC और हाइट बन जाएगा DM। तो आइए उसी पे बात करते हैं। पुनः पुनः किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ADE का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस हो जाएगा AC, AE हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा जी DM। और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का हो जाएगा हाफ और बेस बन जाएगा EC और हाइट यही हो जाएगा DM से DM कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या चीज जी, AE बटा में EC। इसको समीकरण 2 कर देंगे। अब हमें क्या लाना है, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC लाना है। AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC आ गया, RHS साइड बराबर हो गया, लेकिन LHS साइड बराबर नहीं है। ऊपर में AD है और यहाँ भी ऊपर में AD है, लेकिन नीचे जो हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEB है और DEC है। अब हमारा मूल काम है DEB और DEC को बराबर कर देना। जब बराबर कर देंगे तो या तो इसके स्थान पर उसको रख देंगे या इसके स्थान पर इसको रख देंगे, तब इधर भी बराबर हो जाएगा। जब LHS बराबर हो जाएगा तो RHS भी बराबर होगा। लेकिन ये जो एरिया ऑफ DEB है और DEC है बराबर कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि 8वीं और 9वीं कक्षा में आप हम लोग पढ़ चुके हैं और आपको पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार हो, जैसे आधार मान लेते हैं AB है, ये AB आधार के बीच कतः एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनते हैं सब का सब जो होता है एरिया बराबर होता है। जितना भी त्रिभुज बना लो सबका एरिया बराबर हो जाएगा। तो क्या D और BC, D आधार और दो ही समांतर रेखा DC और BC के बीच DEB और DEC नहीं स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और DEC दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित है दोनों त्रिभुज, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे जी, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं एक ही आधार तथा दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है होता है होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 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 एरिया ऑफ त्रिभुज D और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज DEB और DEC दोनों बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसको समीकरण 3 कर दो। अब समीकरण 1, 2 और 3 पर गौर करो। समीकरण 3 को उठा करके हम या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या समीकरण सेकंड में रख देंगे,
क्योंकि डी बी और डी सी अब हम बराबर कर लिए हैं, तो बराबर करेंगे तो यहाँ डी बी के स्थान पर डी बी के स्थान पर अगर हम डी सी रख देंगे तो एल एच एस साइड भी बराबर हो जाएगा। जब एल एच एस साइड भी बराबर हो गया तो इसलिए आर एच एस साइड भी बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसलिए यहाँ से निकल के आ जाएगा, जब एल एच एस साइड बराबर हो गया इसलिए लिख देंगे अतः लिख देंगे क्या चीज, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है, 3 से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ए सी, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ए सी। यही चीज तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। एडी बटन क्या किया जी, हेल्पर में क्या कहता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी दे रखा है, और जब दे रखा है डी बी और हमें निकालना है क्या, प्रूफ क्या करना है, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ए सी। तो हमने रचना कर दिया कि डी एम लंब ए सी और ई एन लंब ए बी खींचा। तो एक बार हम त्रिभुज ए डी ई और डी बी में चल दिया, दोनों का एरिया का रेशियो ले लिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी लिए, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ए डी बटा में डी बी, समीकरण फर्स्ट करके पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और डी सी ले लिए, तो यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा ए डी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी, यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा ए ई बटा में ई सी, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्थात DB और DEC दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही आधार D और दो समांतर रेखा D समानांतर BC के बीच दोनों त्रिभुज स्थित है, इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर हो गया। जब दोनों का एरिया बराबर हो गया तो इसको हम लोग समीकरण या तो पहला में पुट कर दे या दूसरा में पुट करेंगे, तो पहला या दूसरा में किसी में एक पुट करेंगे तो LHS भी बराबर हो जाएगा, जब LHS बराबर हो गया इसलिए RHS भी बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा क्या चीज, एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी। यही था हमारा हेल्स प्रमेय। अब हम लोग इसकी उल्टा अर्थात हेल्स प्रमेय का विलोम की चर्चा करेंगे। जस्ट जो प्रमेय क्या हो जाएगा 6.2 हो जाएगा। अब इसकी चर्चा आगे करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।